जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर भारत सरकार द्वारा कराए जाने वाले जितने भी सेंट्रल एग्जाम है, खास करके आईएएस हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उसमें विशेष रूप से इंग्लिश पूछी जाती है। चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एनडीए का हो, सीडीएस का हो, आईएएस मेंस का हो, उन सभी जगह पर इंग्लिश ग्रामर की एग्जाम में क्वेश्चन संख्या ज्यादा होती है। तो कौन-कौन से ऐसे नियम हैं या तरीके हैं जिनको हम अच्छे से समझ के अपने एग्जाम के स्कोर कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अपनी स्पोकन स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो वर्ड है इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में लेकर के, ये विशेष रूप से एडवर्ब और एडजेक्टिव के सेंटेंस को लेकर के है। सेंटेंस पढ़ने में वैसे तो सिंपल नजर आते हैं, लेकिन अगर इनका डिफरेंस समझ लिया जाए तो कभी भी सेंटेंस आपसे रॉन्ग नहीं होगा। तो जब बात हम लोग इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल की करते हैं तो उसमें खास करके कुछ बातों को आपको ध्यान देना होता है जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, खास करके एडवर्ब और एडजेक्टिव से संबंधित जो भी सेंटेंस है। देखिए, एडवर्ब का मतलब जो होता है, एडवर्ब को हम लिखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है कि ये क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, ये क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब बेसिक चीजें ये है कि हमें एडवर्ब को जानना है, तो एडवर्ब स्पेशली क्रिया की विशेषता बताएगा, ये चीज हमेशा याद रखिए। और जो एडजेक्टिव होता है, इसको हम विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। तो ये भी जो विशेषता बताता है, ये स्पेशली किसकी बताता है, किसी भी संज्ञा की बताएगा या किसी सर्वनाम की बताएगा। ये प्राथमिक स्तर की बातें हैं, अगर इनको हम समझ लेंगे, बाकी बातों में आप जब आते हैं तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी आपको शुरुआत में ये समझना है कि हमें एडजेक्टिव एडवर्ब से क्या डिफरेंस है। एडवर्ब कभी भी बताएगा तो हमेशा क्रिया की विशेषता बताएगा, ये बेसिक जानकारी, इसको आप पहले समझिए। और एडजेक्टिव जब भी विशेषता बताएगा तो संज्ञा या सर्वनाम की बताएगा। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो और चीजों को समझने के चक्कर में आप बेसिक चीजें छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जहां पे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों आ रहा है, तो इस पे हमेशा याद रखिएगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव कहीं भी आएगा तो हमेशा एडवर्ब पहले आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है। ये हमेशा याद रखिएगा। एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आया होगा, और ये जब भी यूज किया जाता है तो हमेशा एडजेक्टिव के पहले यूज किया जाएगा। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि एडजेक्टिव जब भी आएगा नाउन के पहले आता है। किसका आता है, हमेशा नाउन के पहले आएगा। और एडवर्ब भी अगर उसमें आ रहा है तो ये भी हमेशा एडजेक्टिव के पहले आएगा। अब यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको समझना होगा कि कौन-कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, कौन-कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे एडवर्ब होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। आपको बता दें कि एलवाई 80% 80% एलवाई लगने से हमारा एडवर्ब बनता है। लेकिन इसमें से 20% एलवाई ऐसे हैं जिनको लगाने से हमारा एडजेक्टिव भी बनता है। तो आप एलवाई का भी चक्कर छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको एलवाई और एलवाई में आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होगा। ठीक है? लेकिन अगर आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और आपसे इस तरह का सेंटेंस पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 80% एडवर्ब जो लगता है, वो एलवाई लगने से बनता है। ये चीज़ें हमेशा आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है? 20% ऐसे भी वर्ड हैं जिनमें एलवाई लगने से एडजेक्टिव बनती है। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट करना है कि सेंटेंस में अगर कभी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब आ रहे हैं, तो उसका क्रम क्या होगा, हमेशा सबसे पहले एडवर्ब आएगा, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि एडजेक्टिव के बाद ही नाउन आएगा, एडजेक्टिव के पहले नाउन नहीं आता है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, शी इज एन, अब यहाँ पे आर्टिकल का जो यूज बताया जा रहा है, इसको भी देखिए। आर्टिकल, जब भी आर्टिकल यूज किया जाएगा हमेशा एडवर्ब के पहले यूज किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा आर्टिकल में क्या आता है, हमारा ए आता है, एन आता है, और दी या द, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी है। जब भी आर्टिकल का यूज किया जाएगा हमेशा एडवर्ब के पहले यूज किया जाएगा। एडवर्ब जब भी आएगा एडजेक्टिव के पहले आएगा। अगर कंप्लीट एक सेंटेंस में एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहे हैं तो हमेशा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आएगा और उसके पहले हमारा
आर्टिकल आएगा और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहाँ पे आपको फोकस एडजेक्टिव और एडवर्ब पे करना है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पे हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सी इज़ एन, यहाँ पे आपका ये आर्टिकल हो गया। एक्सट्रीमली, हमने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में कम से कम 80% ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें आप एलवाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं, लेकिन 20% ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एलवाई लग के एडजेक्टिव बनती है। तो सी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एडजेक्टिव आता है, हमेशा किसी नाउन के पहले आता है। तो सी इज़ एन एक्सट्रीमली ब्यूटी, वह एक अत्यंत खूबसूरत लड़की है। तो गर्ल के पहले हमारा ये एडजेक्टिव आया, यहाँ पे इसको अच्छे से समझिए। गर्ल के पहले गर्ल नाउन था, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के पहले हमारा एडवर्ब आया और एडवर्ब के पहले हमारा क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। इसको हमेशा ये सेंटेंस करेक्ट माने जाते हैं। अगर आप इस सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब के सेंटेंस को नहीं समझेंगे, तो हमेशा गलतियाँ करेंगे। मोहन इज़ द, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द आया हुआ है। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको समझना होता है और अगर उस सेंटेंस को अगर आप समझ जाते हैं, तो वहाँ की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। खास करके ऐसे सेंटेंस जिन्हें हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए, मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है? सो यहाँ पे मोहन है, यहाँ पे हम बॉय कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सेंटेंस की उपयोगिता समझनी है, तो इसको आप समझिए कि कैसे किसी भी सेंटेंस को बनाया जाएगा, ठीक है? तो मोहन की जो बातें बताई जा रही हैं, वो ये बताया जा रहा है कि अगर मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे बॉय हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा एडवर्ब, एडजेक्टिव की बातें हो गई, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब भी आपकी एडजेक्टिव आएगी, हमेशा नाउन के पहले आती है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि कभी भी अगर हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो उस सेंटेंस में हमेशा नाउन के पहले हमाशा एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के ठीक पहले एडवर्ब आएगा। अगर किसी सेंटेंस में कोई इस तरह का वाक्य बनाया जा रहा है, जहाँ पे एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को यूज़ करना है, तो हमेशा वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। ठीक? अब हम जब एडजेक्टिव और एडवर्ब में आते हैं तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं, बहुत सारे नियम भी हैं, खास करके पॉजिटिव का भी है, कॉम्पैरेटिव का भी है, सुपरलेटिव का भी है, एलवाई का भी है। तो आपको यहाँ पे जो बताने का तरीका था वो ये था कि कभी भी ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव साथ में आ रहे हैं, अगर आपको एडवर्ब और एडजेक्टिव की थोड़ी-सी भी जानकारी है तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब हमेशा एडजेक्टिव के पहले यूज़ होगा और एडजेक्टिव के बाद ही हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। वैसे एडजेक्टिव जो होता है हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और एडवर्ब जो होता है हमेशा क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ड होते हैं, उनको हम एडवर्ब बोलते हैं और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से आप अपने एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए और होने वाली छोटी-मोटी गलतियों को भी आप दूर करते रहिए। तो आज के इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस एसेंडेंट स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।